गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात करने जा रहे हैं। हमने हिमांक मनमन से बात चल रही थी, हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म जो चल रहा था वो था हिमांक मनमन, और हिमांक मनमन का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हमने कर लिया था, और हिमांक मनमन से संबंधित जो इक्वेशन थी या फॉर्मूला था वो भी कर लिया था हमने। और अब हम करने जा रहे हैं हिमांक मनमन की प्रायोगिक विधियाँ। तो हमारा आज का टॉपिक है हिमांक मनमन की प्रायोगिक विधियाँ। हमने हिमांक मनमन से संबंधित डेफिनेशन थी वो कर ली, हिमांक मनमन से संबंधित फॉर्मूला था वो भी हमने कर लिया, लेकिन हिमांक मनमन से संबंधित प्रायोगिक विधियाँ यानी कि सैद्धांतिक रूप से तो हमने वैल्यू किस प्रकार निकालते चर्चा होगी थी, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से कैसे करेंगे उसके लिए कुछ हिमांक मनमन की प्रायोगिक विधियाँ काम में ली जाती हैं। और इसकी मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं, एक है बेकमान विधि, एक है वेकमान विधि, और दूसरी विधि आती है रोस्ट की कैम्फर विधि। रोस्ट की कैम्फर विधि, रोस्ट की कैम्फर विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा हम हिमांक मनमन को ज्ञात कर सकते हैं। एक एक करके दोनों विधियों से संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले विधि जो आती है हमारी वो आती है बेकमान विधि। पहली विधि जो आती है वो आती है बेकमान विधि। बेकमान विधि, इससे संबंधित बात करने से पहले हम इसका एक छोटा सा डायग्राम है उसको बनाएंगे और फिर उसके बाद में इससे संबंधित चर्चा करेंगे हम। ये एक हिमांकन नली होती है, कांच की नली, जिसके अंदर बेकमान थर्मामीटर लगा रहता है। जो क्या करता है, टेम्परेचर को नोट करने का कार्य करता है। एक इसके अंदर विलोडक S1 लगा रहेगा जो ये सॉल्यूशन है उसको मिलाने का काम करता है। स्टायर, और जिसको S1 से नाम दे दिया जाता है क्योंकि हम दो विलोडक काम में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नली एक और कांच की नली के अंदर इस तरीके से फिट रहती है क्योंकि डायरेक्टली हम इस नली को तो गर्म नहीं कर सकते, और ये नली एक फिर बहुत बड़े हिम मिश्रण के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर एक और विलोडक लगा रहता है। इसको S2 नाम दे दिया जाता है। इसके अंदर मतलब हिम मिश्रण होता है। इसको बोला जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर।
फ्रीजिंग मिक्सचर, और ये जो होती है इसके अंदर हम सारे पदार्थ को डालते ही हैं। ये था बेकमान विधि के आधार पर एक डायग्राम की हमने बात की, और इसके अंदर ये क्या होता है, बेकमान थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर नोट करने का कार्य करता है। बेकमान थर्मामीटर, अब देखिए ये एक हिमांकन नली, ये हिमांकन नली ए हो गई। ये क्या होती है, इसके अंदर साइड ट्यूब होती है जिसको सी से नोट कर लिया जाता है। इसको एक कांच की एक और बीकर के अंदर रखते हैं, और फिर बाहर की और एक बीकर होती है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर भरा रहता है। यहाँ पर तो विलोडक स्टायर S1 स्टायर S2 यानी कि विलोडक S1 S2 लगा रहता है। ये हो गई बात डायग्राम से संबंधित। अब हम ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये हिमांकन नली ए है, इसके अंदर क्या डालेंगे, विलायक डालेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे, विलायक डालेंगे, थर्मामीटर फिट करेंगे और हिम मिश्रण इस ट्यूब के अंदर हिम मिश्रण वाली बीकर के अंदर रखेंगे। जैसे ही विलायक को रखेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा एकदम से। फिर हम स्टाइरस से हिलाएंगे, इसको हिलाएंगे तो इसका वापस टेम्परेचर वापस थोड़ा ऊपर आएगा और एक जगह पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो उसका हिमांक बिंदु हो जाएगा, हम नोट कर लेंगे। चलो विलायक का हिमांक बिंदु तो हमने नोट कर लिया, ठीक है, विलायक का हिमांक बिंदु हमने नोट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस विलायक के अंदर अब विलेय भी तो डालना है। क्या डालना है, विलेय पदार्थ डालना है। तो हम इसे मतलब वापस बाहर नहीं निकालेंगे, विलायक डाल रखा है, उस विलायक का हिमांक बिंदु हमने नोट कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ लेंगे, ठीक है, जो उस विलायक में डालना है। उस विलेय पदार्थ को हम इस साइड ट्यूब से इसके अंदर डाल देंगे। डालने के पश्चात विलोडक से क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे तो विलायक के अंदर विलेय मिल जाएगा और मिलने के बाद में क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। फिर विलयन बनने के बाद में एक बार इसका टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा। फिर विलोडक से हिलाएंगे तो एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो हम विलयन का हिमांक बिंदु नोट कर लेंगे। फिर इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, हिमांक मनमन के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर ज्ञात करेंगे वो हिमांक मनमन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हिमांक मनमन का मतलब है विलायक का तो जो हम टेम्परेचर या हिमांक बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो वो तो क्या होगा, ज़्यादा। और जब विलेय पदार्थ उसमें मिला देंगे विलयन बन जाएगा और विलयन का हिमांक ज्ञात करेंगे तो वो उससे कम हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को काम में लिया था TF माइनस T1। तो ये तो विलायक के हिमांक को शो कर रहा है, ये तो विलायक के हिमांक को शो कर रहा है, और ये विलयन के हिमांक को शो कर रहा है, विलयन के हिमांक को शो कर रहा है, ठीक है। तो विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे तो हमें हिमांक मनमन प्राप्त हो जाएगा, हिमांक मनमन प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी बेकमान विधि। इस विधि के अंदर एक कांच की हिमांकन नली लेते हैं जिसके अंदर S1 स्टायर यानी कि विलोडक लगा रहता है, उसको एक और कांच की नली में फिट रखते हैं। उसके बाद में उसको एक बीकर में रखते हैं जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर होता है और उसमें भी S2 विलोडक लगा रहता है। इसके अंदर बेकमान थर्मामीटर लगा रहता है जो टेम्परेचर को नोट करने का कार्य करेगा। सबसे पहले हिमांकन नली के अंदर विलायक भरेंगे
और उस विलायक का टेम्परेचर विलोडक को हिलाते हुए देखते जाएंगे। जहाँ पर स्थिर हो जाएगा नोट कर लेंगे, वो विलायक का हिमांक बिंदु होगा। फिर उसके अंदर हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे, साइड ट्यूब से भेजेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर विलोडक से हिलाएंगे और बेकमान थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर देखते रहेंगे। जिस बिंदु पर टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा हम नोट कर लेंगे, वो विलयन का हिमांक बिंदु हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर होता है वो हिमांक मनमन के बराबर होता है। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि विलायक से विलयन का जो टेम्परेचर है या हिमांक बिंदु है वो कम आएगा। इसीलिए अगर विलयन का हिमांक कम आता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हिमांक मनमन। अमनमन का मतलब होता है कम होना। तो इस आधार पर बेकमान विधि के द्वारा हम हिमांक मनमन ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरी विधि आती है रोस्ट की कैम्फर विधि। इस विधि को 1922 के अंदर रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कैम्फर को उपयोग में लेकर के जो हिमांक मनमन है उसको ज्ञात किया था। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, 1000 ग्राम कपूर लिया और 1000 ग्राम कपूर के अंदर 1 ग्राम विलेय पदार्थ डाल दिया। विलेय पदार्थ डाल दिया और डालने के बाद में हिमांक मनमन जब ज्ञात करते हैं तो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हिमांक बिंदु आता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कपूर है वो विलायक की तरह काम करता है और उसमें कोई भी विलेय पदार्थ डाल करके अपने क्या कर सकते हैं, हिमांक मनमन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विलायक के रूप में किसको लेंगे, कपूर को लेंगे, ठीक है। उस कपूर का हिमांक ज्ञात करेंगे, हिमांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर कोई भी विलेय पदार्थ डालेंगे और विलेय पदार्थ डालने के बाद में वो कपूर ये क्या बना देंगे, विलयन बना देंगे और विलयन का फिर हिमांक बिंदु ज्ञात करेंगे। विलयन का हिमांक बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो एक तो विलायक का हिमांक बिंदु हो गया और एक विलयन का हिमांक बिंदु हो गया। ये दोनों ज्ञात करने पर इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हिमांक मनमन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, हिमांक मनमन के बराबर। तो रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1922 के अंदर ऐसा किया। 1922 के अंदर उसने क्या किया, 1000 ग्राम कपूर लिया और 1000 ग्राम कपूर के अंदर 1 ग्राम विलेय पदार्थ को मिलाया और जो टेम्परेचर है वो ज्ञात किया और वो टेम्परेचर था 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हिमांक मनमन ज्ञात किया था। मतलब पहले उसने क्या किया, जो कपूर था उसका हिमांक बिंदु ले लिया, फिर उसमें 1 ग्राम विलेय पदार्थ डाल के फिर हिमांक बिंदु ले लिया। फिर उन दोनों का अंतर जब ज्ञात किया वो इतना आया था हमारा। तो इस प्रकार हम रोस्ट की कैम्फर विधि के द्वारा हम हिमांक मनमन ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट होता है। चौथा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे जिसका नाम है प्रासरण दाब। इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।